अस्सलाम वालेकुम, मैं फिदा कक्कड़ आप सबको खुशामदीद अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज माइंड एक्सपेंशन पे। आज एक बार फिर हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग का एक और लेक्चर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो लोग जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं उनको ये समझना बहुत लाजमी है, जो कि बेसिकली मैंने लिखा है इंटरनल कंट्रोल एंड प्रोसीजर फॉर कैश मैनेजमेंट के वो कौन कौन से तरीके हैं या स्टेप्स है जो हम इंटरनल कंट्रोल लेके आते हैं किसी भी कारपोरेशन में, किसी भी बिजनेस में, या फिर उनको कैश मैनेजमेंट देते हैं। यानी वो क्या क्या चीजें हैं जो हम फॉलो करके एक इंटरनल कंट्रोल ला सकते हैं अपने बिजनेस में, या जो आपका बिजनेस चल रहा है जिसमें आप इस चीज से डरते हो कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा फ्रॉड ना हो जाए या कोई ऐसा कैश मिसमैनेजमेंट ना हो जाए जिससे कंपनी को इंटरनली या कारपोरेशन को इंटरनली लॉस हो या नुकसान हो। सो हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं, लेटर हम जाएंगे कि प्रोसीजर क्या है और कौन सा प्रोसीजर जो है ना अप्लाई करके हम इंटरनल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस या कारपोरेशन ला सकते हैं। डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है, इट रिफर्स द पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस implemented by an organization to ensure what the accuracy, reliability and security for cash transactions। वो क्या है कि वो प्रोसेसेस है या वो जो प्रोसीजर्स है जो एक कंपनी फॉलो करके क्या करता है कि वो एक्यूरेसी जो है ना उसमें सारी चीजें एक्यूरेट करने के लिए, रिलायबल करने के लिए और उसके साथ साथ सिक्योर करने के लिए, ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए वो प्रोसेस करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल एंड प्रोसीजर फॉर द कैश मैनेजमेंट। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं प्रोसीजर पे कि इंटरनल कंट्रोल एंड प्रोसीजर्स फॉर द कैश मैनेजमेंट के क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, यानी इसमें क्या क्या चीजें आते हैं, जो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखे हैं। सबसे पहले मेरे पास है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेट का मतलब ये है कि ड्यूटीज को डिवाइड कर देना। आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं आपके कारपोरेशन में, आपके बिजनेस में, कारोबार में, तो आप ड्यूटीज को क्या कर देते हैं? सेग्रीगेट करते हैं। देखो, इंटरनल कंट्रोल का यहां पर जब आप इंटरनल कंट्रोल लेके आते हो तो आप क्या करते हैं? अपनी चीजों को डिसेंट्रलाइज करते हो, यानी खुद सारी चीजें तो आपसे मैनेज नहीं हो सकते, न कि एक और एम्प्लॉय से, बल्कि अब देखो आपके कारपोरेशन में एक है कैश मैनेजमेंट, यानी कैश के रेसिप्ट्स एक एम्प्लॉय के पास हो। उसके बाद क्या नाम है, सेल्स जो रेसिप्ट्स हैं या फिर परचेजेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी और के पास हो। यानी आप ड्यूटीज को डिवाइड करके उस पर मुख्तलिफ एम्प्लॉयज हायर करके उनको ये काम सौंपा जाए कि ये ड्यूटीज आपके हैं, ताकि उसके लिए मतलब आपके एक्यूरेसी के लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत आसान होगा। जब ड्यूटीज डिवाइड हो जाते हैं तो हर कोई अपना काम या प्रमोशन के लिए भी या आपके डिपार्टमेंट के लिए भी वो काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप डिपार्टमेंट में ड्यूटीज डिवाइड कर देते हैं एम्प्लॉयज में, तो एम्प्लॉयज यही ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो प्रमोशन के लिए हर कोई बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट टू बेस्ट आउटपुट आपको दे दें। तो हम सेग्रीगेट करते हैं ड्यूटीज को। सेकेंडली हमारे पास है ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल। क्या मतलब है? इंप्लीमेंट ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंटरनल कंट्रोल लाना चाहते हो अपने कारपोरेशन में तो आपने क्या करना है? अब फर्ज करें हमने एक इक्विपमेंट ले लिया 2 ले का। जब आपने 2 ले का इक्विपमेंट ले लिया तो इसके पीछे एक क्या नाम है, अब ऑथराइजेशन होना चाहिए, यानी जो कैश जिसके पास है, यानी आपके फाइनेंस के पास कैश है या फाइनेंस सेक्रेटरी के पास आपका कैश है, तो उसका अप्रूवल इस चीज के लिए जरूरी है ताकि उसको पता लगे कि जो 2 लाख रुपए से हम एक इक्विपमेंट को यानी एक आला ले रहे हैं अपनी कारपोरेशन के लिए। तो ऑथराइजेशन या अप्रूवल
क्या है, सेकंड जो है ना इंटरनल कंट्रोल का क्या है, एक प्रोसीजर है, आपने इसको फॉलो करना है अगर आप इंटरनल कंट्रोल लाना चाहते हो अपने कारपोरेशन में। थर्ड पे मेरे पास है फिजिकल कंट्रोल। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक्सटर्नली बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल को इफेक्ट कर देता है। इसके साथ साथ आपके अंदरूनी जो मामलात हैं उनमें आपके फिजिकली भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसमें बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। यानी सिक्योर कैश स्टोरेज, रजिस्टर, रेगुलर अकाउंटिंग। क्या मतलब है, यानी आपका कैश के हिसाब किताब के लिए आपके पास रजिस्टर्ड कैश जब आप कहीं पे भी रखते हैं तो वो सिक्योर होना चाहिए, उसका जो है ना अकाउंटिंग होना चाहिए, उनका हिसाब होना चाहिए फर्दन फर्दन हर किसी के साथ कि यहां से कैश गया है आपके पास, यहां से कैश गया है उसके पास। तो ये हिसाब फिजिकली जो स्टेप्स होते हैं ये भी अप्लाई आप करके इंटरनल कंट्रोल को लेके आ सकते हो। उसके बाद हमारे पास है रिकॉन्साइल करना, यानी रिकॉन्सिलेशन। क्या मतलब है कि रेगुलरली रिकॉन्साइल कैश रिकॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विद अ बैंक स्टेटमेंट। इट मींस दैट यू हैव टू रिकॉन्साइल योर क्या, कैश रिकॉर्ड विद योर बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि हर कॉर्पोरेशन का या हर बिजनेस का एक बैंक अकाउंट होता है। तो जो आपका बैंक का जो स्टेटमेंट है उसके साथ साथ आप अपना जो कैश रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास, तो उनको रिकंसाइल करें, यानी उनके साथ कंपेयर करें कि वहां पे कितना कैश है, यहां पर हमारे पास हिसाब में कितना कैश है। तो जब आप डेली के हिसाब से ये रिकंसाइलिंग करते हैं तो आपके लिए इजी होगा कि आप अपने मैनेजमेंट पे या कैश मैनेजमेंट या फिर हम इसको इंटरनल कंट्रोल कहते हैं उस पर आप काबू पा सकते हैं जब आप इसका रिकंसिलेशन करते हैं, किस चीज का, कैश का विद योर बैंक स्टेटमेंट का। उसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। क्या मतलब है, रेगुलर रिव्यू एंड मॉनिटर कैश ट्रांजैक्शंस। जो आपके कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी आपके बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन हर किसी के साथ जो होते हैं, आप कोई चीज ले रहे हो, कोई चीज दे रहे हो, प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, प्रोडक्ट रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, तो जरूरी ये है और ऑब्वियसली कि जो आपका ट्रांजैक्शन होता है वो तो या कैश में होगा या अकाउंट रिसीवेबल में होगा या अकाउंट पेएबल में होगा, यानी आप उनको पे करना है फ्यूचर में, या तो फिर कैश में होगा। जरूरी ये है कि जो आप कैश में पेमेंट करते हो उनको, तो उनको मॉनिटर किया जाए, उनको देखा जाए, फिर उनका रिव्यू भी किया जाए कि ये चीजें जो कैश ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं, क्या जितना का कैश ट्रांजैक्शन हुआ है क्या इसी को लिखा भी गया है, इतना ही अमाउंट, यानी 1 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है, किसी से हमने चीजें ले लिए तो 1 लाख रुपए देने हैं, क्या उसको 1 लाख रुपए का रेसिप्ट या उसको 1 लाख का चेक दिया गया है, न कि 1,50,000 का। सो ये चीज के आप उसको मॉनिटर भी करें और उसका फिर बाद में रिव्यू भी ले लें, यानी उसको देख लें। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिटिंग। ये बहुत जरूरी है जब आपके बिजनेस के मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं, यानी आपके सेल सेक्टर अलग होता है, परचेजिंग सेक्टर अलग होता है, उस तरह बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है कि क्या नाम है, कारपोरेशन में होता है। तो उनका जो इंटरनल ऑडिटिंग है, यानी आप अगर एक सेक्टर के लिए, यानी सेल सेक्टर के लिए या परचेजिंग सेक्टर के लिए आप 2 लाख या 2 मिलियन रुपए आप इशू कर देते हैं अपने फाइनेंस सेक्टर से, अपने फाइनेंस सेक्रेटरी से, तो उनका फिर जो ये 2 करोड़ है या 2 लाख है या 2,000 है, उनका ऑडिटिंग होना चाहिए, उनको उनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि ये जो आपने हिसाब किताब लाया क्या फिजिकली भी या प्रैक्टिकली भी इनका इंप्लीमेंट हुआ है या इनका एलोकेशन हुआ है या नहीं। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके बिजनेस में या आपके कॉर्पोरेशन में इंटरनल ऑडिटिंग लाजमी है, जो कि मैंने लिखा है, कंडक्ट रेगुलर इंटरनल ऑडिट टू इंश्योर कंप्लायंस विद द इंटरनल कंट्रोल। अगर आप उनका कंप्लायंस यानी उनको जोड़ना चाहते हो किस चीज के साथ, अपनी प्रोसीजर को इंटरनल कंट्रोल के साथ, कि आपका इंटरनल कंट्रोल हो, तो इनके लिए जरूरी है कि आप इंटरनल ऑडिट्स लाजमी करें। नेक्स्ट है कैश फ्लो मैनेजमेंट। इंप्लीमेंट इफेक्टिव कैश फ्लो मैनेजमेंट। क्या मतलब है कि आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट होना चाहिए। ये ऊपर भी जिक्र किया गया कि कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, किसी ट्रांजैक्शन के लिए हम 2 लाख इशू कर रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। अब कैश आ रहा है तो उनका मैनेजमेंट ये है कि क्या हम उनको कहां पे रखा जाइए, या फिर कैश जा रहा है 1 लाख रुपए हमारे पास, उनका तरतीब से क्या ये चीजें जो हम ले रहे हैं
उन 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 चीजों को या उन ट्रांजैक्शन को 20-20 हजार फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं, तो उनका मैनेजमेंट बिलखुसूस अच्छे तरीके से होना चाहिए। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आप जो है ना फिजिकली कैश दे देते हैं, ये भी कैश जो है ना मैनेजमेंट में नहीं आता। आप इसके लिए एक चेक इशू करें। देखो, आपका जो इंटरनल कंट्रोल है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये भी एक फैक्टर है कि आपका जो कैश फ्लो है या इन फ्लो है या आउट फ्लो है, कैश आता है या कैश जाता है, तो उनका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनल कंट्रोल में। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट मैनेजमेंट, यानी प्रॉपरली मैनेजमेंट बैंक अकाउंट। जो आपका बैंक अकाउंट है उनको प्रॉपरली मैनेज किया जाए। क्या मतलब है? देखो, बाज़ औक़ात आपके बैंक की तरफ से भी आपको एक स्टेटमेंट मिलता है, तो जो आपका बैंक अकाउंट है उनके जो आपका कैश, आप यहाँ पर अपना एक क्या नाम है स्टेटमेंट बना लेते हो अपने हिसाब से कि मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं, या बैंक आपको अपना एक स्टेटमेंट शो कर देता है कि आपका इस वक्त आपका अकाउंट इतना जो है ना, इतने अमाउंट आपके हमारे अकाउंट में, हमारे बैंक में पड़े हैं आपके अकाउंट में। सो ये लाजमी है कि आपका बैंक मैनेजमेंट होना चाहिए। बैंक मैनेजमेंट में आप ये कर सकते हो कि आप प्रॉपरली जो है ना अपने उनके जो चेक्स वगैरह हैं जो आपने इशू किए हैं, या फिर आपने जो अमाउंट बाहर विदड्रॉ किया है, तो उनका तरतीब, उनका हिसाब किताब आपके पास लाजमी होना चाहिए। नेक्स्ट है पेटी कैश मैनेजमेंट। देखो, इंटरनल कंट्रोल के लिए आपके पास एक कारपोरेशन है, उसमें एक फाइनेंस सेक्टर है। अब फाइनेंस सेक्टर जो है ना क्या करता है, वो एक साथ 2 लाख या 10 लाख रुपए इशू कर देता है किसी मैनेजमेंट को या किसी काम के लिए। अब उसमें पेटी कैश छोटे छोटे अखराजात आते हैं, ऑफिस यूज के लिए आप जो है ना राशन लेके आते हो, तो ये पेटी कैश के जो अखराजात हैं ये भी आपके इंटरनल कंट्रोल पे इसलिए असर करते हैं क्योंकि आप सारी चीजें जो है ना मिक्सअप करते हैं। तो एक इस तरह तरतीब होना चाहिए कि आपके जो पेटी कैश है, जो अखराजात है छोटे छोटे, उनके लिए एक मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी उनके लिए एक अलग सा जो है ना कैश होना चाहिए कि ये कैश जो हम 1 लाख रुपए रख रहे हैं आपके रिटेन अर्निंग में, या आपके रिजर्व में कह सकते हो आप कि आपके रिजर्व में 1 लाख हम रख रहे हैं, लेकिन ये 1 लाख बिलखुसूस पेटी कैश के लिए। अगर पेटी कैश इनकर होता है तो हम इससे अमाउंट काट लेते हैं, अदरवाइज ये अमाउंट कहीं और नहीं जाएगा। सो आपको फिर अब पता होगा कि ये जो कैश पड़ा हुआ है तो कि पेटी कैश के लिए, अगर पेटी कैश इनकर होता है तो हम दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो आपका इंटरनल कंट्रोल फिर इजी हो जाएगा अगर आप चीजों को स्पेसिफाई कर देते हो और चीजों के लिए एक मखसूस अमाउंट या मखसूस तरतीब दे करके अपने इंटरनल कंट्रोल इजीली ला सकते हो। लास्ट पर है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब ये है कि आप उसको अपने जो आप एक्टिविटी कर रहे हो ना इंटरनल कंट्रोल के लिए, लेट्स सपोज आप ऑडिटिंग कर रहे हो, तो ऑडिटिंग के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ला जो कह रहे हैं कि आप ऑडिट इस तरह करें, यानी आपका जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो इंटरनल कंट्रोल के लिए या फिर अपनी कंपनी के लिए, तो वो ला के अंदर यानी टैक्स के लाज है उसके मुताबिक होना चाहिए, या फिर जो गैप है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग जो है ना जिनके रूल्स है, ये जो आपको रूल्स बता रहे हैं कि इस रूल के मुताबिक आप ऑडिटिंग कर सकते हैं, या इस रूल के मुताबिक आप पेटी कैश के लिए अमाउंट रख सकते हैं, या इस रूल के मुताबिक आप सेग्रीगेट कर सकते हो ड्यूटीज को। तो ये क्या होना चाहिए, ये जो स्टेप है कंप्लायंस, इन इंश्योर कंप्लायंस विद रेलेवेंट लॉज रेगुलेशंस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के मुताबिक या आपके लॉज के मुताबिक या फिर आपके रेगुलेशन के मुताबिक ये जो एक्टिविटी आप इंटरनल कंट्रोल के लिए कर रहे हो, ये इन चीजों के मुताबिक होना चाहिए। सो बहुत इजी है कि इंटरनल कंट्रोल या प्रोसीजर फॉर दी कैश मैनेजमेंट के कैश मैनेजमेंट के लिए इंटरनल कंट्रोल के कौन कौन से फैक्टर या कौन से प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं, जिसमें सबसे पहले सेग्रीगेशन, ऑथराइजेशन, फिजिकल कंट्रोल, रिकॉन्सिलेशन, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, इंटरनल ऑडिट्स, कैश फ्लो मैनेजमेंट, बैंक अकाउंट्स मैनेजमेंट, petty cash management and compliance. These all are about the procedure of the internal control and procedure of कैश मैनेजमेंट। तो ये एक प्रोसेस है जिसके तहत आप अपनी कंपनी में या अपनी कारपोरेशन में इंटरनल कंट्रोल ऑफ द कैश मैनेजमेंट, या आप इसे कैश मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, कि आप अपने कंपनी में कैश मैनेजमेंट किस तरह ला सकते हो। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके लिए इजी होगा और आपके लिए मुश्किलात नहीं होंगे। तो ये आज का लेक्चर इस टॉपिक के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने
इस अकाउंटिंग के हवाले से बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे डिलीवर किए हैं और ये सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद है। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, लायबिलिटीज, एसेट्स और इस तरह के बहुत सारे चीज़ें जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड इस प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। और मैं बिलखुसूस कोशिश करता हूं कि उन वीडियोस के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूं ताकि आपके लिए आसानी हो और आप वहां से इजीली वॉच कर सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।